या तुम लोग को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में पता है कुछ? प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है, सर्विस बेस्ड क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस पता है? नहीं पता? या नहीं पता तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी जॉब आई है, कहाँ कौन अप्लाई करेगा, कौन किसके लिए एलिजिबल है? नहीं मालूम पड़ेगा ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना। ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। सर्विस बेस्ड कंपनी टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो, जो बड़ी कंपनी ज्यादातर तुम जानते हो, वो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब जो प्रोडक्ट अपना बेचती है या उसे है ना रन करती है उस तरीके से। अब एक थोड़ा सा कॉमन मिसकंसेप्शन बहुत लोगों का होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब टेक टेक जॉब है ना, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर ही जा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब तुमको लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो ऐसे फ्लिपकार्ट है तो उसमें सिर्फ टेक ही काम कर रहे हैं, उसमें कस्टमर सपोर्ट रोल नहीं होता है? होता है ना। तुम बात करते हो ना कस्टमर सपोर्ट रोल से, राइट? तो ये सब जॉब तो आती ही है। तो आज की वीडियो इसी चीज पे बनी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या जॉब आती है, और नॉन इंजीनियर्स के लिए क्या क्या पोजीशन रिक्वायर्ड वहां पे भी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट उसमें भी आती है गाइज। ठीक। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो 2026 में अभी जॉब प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, खासकर नॉन इंजीनियर्स के लिए जो हिडन रोल्स हैं, जो पता ही नहीं चलता है यार, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई जाता ही नहीं है ना, है कि नहीं? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हैं वहां पे डेवलप करते रहते हैं, भाई उसमें भी ऑपरेशन चाहिए, सेल्स चाहिए, काफी चीजें होती है ना। तो तुम लोग वहां पे भी रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। ठीक। तो बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादातर, ठीक है, तो नो कोडिंग रिक्वायर्ड, रियल हायरिंग सीक्रेट्स की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, सब सर्विसेज कंपनीज के पीछे भागे जा रहे हैं, है ना। सर्विस कंपनी जो टीसीएस है, कैपजेमिनी है, सबको लगता है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हमें जॉब रोल मिल ही जाएगा, यहाँ पे हम लोग को कोडिंग नहीं आती है, टेक से नहीं है, तो इधर तो मिल जाएगा, यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, ये सब है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्यों जाएंगे? नहीं भाई, वहां पे भी रोल है और अच्छा पैकेज मिलता है वहां पे, ये भी जान जाओ। ठीक है, तो पूरा अंत तक वीडियो देखना, ध्यान से देखना कि क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हिडन रियलिटी क्या है गाइस? स्टूडेंट क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट कंपनी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सही चीज क्या है, प्रोडक्ट कंपनीज भी हायर करते हैं नॉन इंजीनियर्स को। ठीक है, प्रोडक्ट कंपनीज हायर करती है गाइस। ओके। हिडन रोल्स क्या क्या होते हैं देखो। कस्टमर सपोर्ट होता है, चैट सपोर्ट होता है, ठीक। सेलर सपोर्ट, कैटलॉग स्पेशलिस्ट, राइट। रिस्क कंप्लायंस एंड एनालिस्ट होता है, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव होता है, ओके, और कंटेंट रिव्यू करने के लिए या ट्रस्ट सेफ्टी के लिए होता है। तो ये इसके जैसे और भी जॉब्स है गाइस। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी में आती, टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो, जो मैंने करियर पेज डाला था ना, उसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड में भी जॉब रहती है नॉन इंजीनियर्स के लिए, और बहुत भारी मात्रा में रहती है। उन्हें चाहिए होती है क्योंकि उनके पास जैसे तुम जैसे लोग तो जा ही नहीं रहे ना, वहां पे भी इंजीनियर्स आ रहे हैं, और इंजीनियर्स बहुत ज्यादा नहीं घुसते हैं नॉन टेक में, वो फिर टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी जाते रहते हैं ना, इस वजह से प्रोडक्ट बेस में काफी वैकेंसी छूट जाती है। ठीक है, तो आती रहती है, ग्रैब कर लो गाइस, है ना, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन कोडिंग रोल्स क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट कंपनी में, देखना, ये सब सुन रखा है तुमने, है ना। अब बस मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी ये सब जॉब रहती है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट रोल है, ठीक है, सेलर सपोर्ट, है ना, रिस्क एनालिस्ट, ऑपरेशंस, ये सब हर कंपनी में होता है। तुम्हें लगता है कि सर्विस बेस अलग है, प्रोडक्ट बेस अलग है? नहीं। तुम्हें हर कंपनी में सेम जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, सेम डोमेन, सेम, है ना। ये सब चीजें हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड है, एवरीवेयर। ठीक है, तो कंटेंट रिव्यू के लिए भी चाहिए एक इंसान, और की स्किल्स, ठीक है, कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको जिसको आती है, इनका भी जॉब यहाँ पे लग सकता है गाइज। ठीक है, अब देखो कुछ कंपनीज में बता देता हूँ गाइस, है ना, टॉप कंपनीज हायरिंग नॉन इंजीनियर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंपनीज एक्टिवली रिक्रूटिंग फॉर सपोर्ट एंड ऑपरेशन, ज्यादातर तो इनके तो आते ही रहते हैं गाइस, है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बड़ी भी है, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स आपने आपने सुना है अमेजोन, सुन रखा है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट रोल इसके कस्टमर सपोर्ट, सेलर सपोर्ट, चैट सपोर्ट, ठीक, आता रहता है गाइस। जाके अभी करियर पेज चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है, ये सब कंपनीज की लिंक डाल रहा हूँ मैं, जाके देख लो, ये सारे रोल्स वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, सर्च करने पे भी। रिस्क रोल्स, रिस्क एनालिस्ट है, कंप्लायंस है, ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट जैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक्सेल वगैरह चीजें आनी चाहिए, मैंने बता रखा है, ठीक। इसका करियर पेज विजिट कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्लिपकार्ट में ऑपरेशंस के रोल काफी सारे आते हैं, ठीक, ऑपरेशंस बहुत चाहिए होता है, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है, वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स है, राइट। सपोर्ट रोल चाहिए होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इन सब में तुम लोग कस्टमर सपोर्ट में बात करते हो ना, जब इनसे डिलीवरी करवाते हो, पैकेज लेते हो कोई, है ना, कुछ दिक्कत आती है, तो कस्टमर सपोर्ट रोल होते हैं ना, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहती है उन्हें। कस्टमर सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, ठीक। जोहो एक कंपनी है, जोहो में भी बहुत रिक्वायर होता है, जो सीआरएम वगैरह बनाते ही है ना, तो उसमें बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, समझे ना, यहाँ पे नहीं है कोडिंग की रिक्वायरमेंट। और तुम सोचो, ये सारी कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड है ये कंपनीज, ठीक है। कंटेंट रोल्स क्या है, कंटेंट रिव्यू है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, राइट। तो तुम समझ रहे हो, लाइक
टिप्स थोड़ा समझ लो। देखो, सर्च फॉर सपोर्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, ये करियर पेज में जाओ, ठीक है, और ये सपोर्ट या ऑपरेशंस या स्पेशलिस्ट रोल के लिए सर्च करना एक बार, ठीक। तो हाईलाइट करो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, ओके, और एम्फेसाइज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो इतनी ही चीजें तुम्हें फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट है। अब देखो, रोल का थोड़ा सा मैं बताऊंगा और सैलरी रियलिटी समझ लो एक बार, ठीक है। और ये सच बता रहा हूं मैं, ये सैलरी मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में सैलरी ज्यादा मिलती है, इवन टेक के लिए भी और नॉन टेक रोल्स के लिए भी, ठीक। डेली टास्क देखो क्या होंगे, कस्टमर सपोर्ट, चैट रिस्पॉन्स, ठीक है। बात तो कर ही लेते हो ना, कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो, राइट। तो जाओ ना यार। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट कैटलॉग अपडेट्स, ठीक। तो कैटलॉग जो बनती है उसको अपडेट करने वाले भी काम होगा, तो सिखाया जाएगा कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर काम करके ही आ रहे हो, है ना। कम्युनिकेशन अच्छी है, कस्टमर हैंडल किया है या आता है, कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कुछ भी किया है, फ्रेशर्स हो अगर, तो अप्लाई करो ये सब जॉब्स के लिए, ठीक। और रिक्वायर्ड स्किल्स देखो बता रहा हूँ मैं, फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वर्क कर सकते हो उसमें, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे, कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो भी ले लिया जाएगा। बाकी तुम बाद में बात करते रहोगे, कंपनी में ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद अपने आप आ जाती है, ठीक। टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, 40+ वर्ड्स पर मिनट है ये, ठीक है। एक्सेल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, एक्सेल सीख लो, है ना। MS एक्सेल बताया है मैंने, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बेसिक सीख लो, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल तक अगर आ गया ना, तो अच्छी जॉब ऑपरेशंस और एनालिस्ट में भी लग सकती है, राइट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम तो आती है, सॉल्व कर ही रहे हो ना, इतने इतने साल तक जी लिए हो, राइट। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते ही आ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पास है, ये स्किल तुम्हारे पास तो है ही है, ठीक है। इन तीनों के बारे में मेरे को नहीं पता, बट इसके बारे में तुम देखो, पढ़ो, है ना। थोड़े बहुत तो सीखनी पड़ेगी चीजें। वर्क फ्रॉम होम की बारे में बात करें तो बहुत लोग पूछते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम देखो, सपोर्ट रोल्स में फुल वर्क फ्रॉम होम मिलता है, मिल रहा है अभी भी, ठीक है। ये सब में मिल रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में तो खासकर बहुत सारे मिलते हैं। अगर किसी को जरूरत है तो वो फिल्टर डाल के देख सकते हैं, ठीक। और हाइब्रिड रोल्स भी मिलते हैं, हाइब्रिड मतलब हफ्ते में 2 दिन तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा, 3 दिन घर बैठ के काम करोगे, ठीक है। तो ये वाले के लिए अगर तुम कंफर्टेबल हो तो इसके लिए भी जॉब्स हैं। सैलरी बैंड समझ लो गाइज, देखो, कस्टमर सपोर्ट के लिए 25 से 35 हज़ार, देखो अच्छा खासा ज्यादा है ये, ठीक है। सर्विस बेस से ज्यादा है, राइट। कि सर्विस बेस में तुम्हें, अगर तुम टेक में जाते हो तो भी तुम्हें इतना ही मिल पाता है मुश्किल से, ठीक। बट इसमें देखो कितना अच्छा खासा सैलरी, और लिटरली ये सैलरी है वहां पे, तुम अभी करियर पेज जाके खोल के देख लो, ये वहां पे अगर मेंशन होगा तो ये सैलरी ही मेंशन होगी। ऑपरेशंस देख लो गाइस, ऑपरेशंस में 30 हज़ार से 42 हज़ार पर मंथ है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट किए इंटरव्यू में, ठीक है। तो उसके हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, ठीक। वैसे ब्रैकेट रखते हैं सैलरी में। रिस्क एनालिसिस, ठीक है, जो डेटा एनालिसिस है, रिस्क एनालिसिस है, बिजनेस एनालिसिस है, तो 35 से 50 हज़ार पर मंथ जाता है, ठीक है। ये सब में कहाँ कोडिंग दिख रही है तुम्हें, कहीं कोडिंग दिखी नहीं, दिखी ना। तो कोडिंग कुछ नहीं है यहाँ पे गाइस, ठीक है। आराम से समझो चीज़ें कि कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है, चीज़ें हैं, कौन सा रोल सही लग रहा है तुम्हें, उसके लिए जाओ करियर पेज में चेक करो, अपना एलिजिबिलिटी देखो, नहीं है तो तैयारी शुरू करो, ठीक है। जो स्किल्स तुम्हारे पास अगर नहीं है तो उसकी तैयारी करो, काम करो उस पर, और जॉब अप्लाई करो, और वैकेंसीज आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि अभी आई और खत्म हो गई, जीवन भर के लिए नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। IT में वैकेंसीज हमेशा आती रहेंगी गाइस, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद भी कि IT में क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो skillperko.com पे कॉन्टैक्ट हमें करिए, ठीक है। हम आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, और जॉब वैकेंसीज है, क्योंकि हमें भी पता है कहाँ कहाँ पे कैसे है, तो जॉब की गारंटी भी हम दे रहे हैं, जॉब आपकी लग जाएगी, ठीक। बाकी इस इंस्टाग्राम फॉलो करते रहो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाल दी है मैंने, करियर की लिंक डाल दी है, व्हाट्सएप का चैट ग्रुप, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उसमें भी हमारा लिंक है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो, इतना सा तो काम कर लेते हो यार, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो मिलते हैं गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।